दोस्तों मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेके। दोस्तों आज की मूवी में आप देखोगे एक ऐसे 18 साल के लड़के को जो अपने से दुगनी उम्र की आंटी को पटा लेता है और फिर उनके साथ अच्छे से खपाखप करता है। आज की कहानी में उस जवान लड़के की प्यास और उस आंटी की उफान मारती जवानी के दर्शन आपको होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। मूवी का नाम है ड्रैंग, जो 2011 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़के को जो अपने दोस्तों के साथ बियर पीते हुए रात में पार्टी करने का प्लान बना रहा है। लेकिन जब उन सब लड़के लड़कियों में रात का गपागप का प्लान बन जाता है तो एक लड़की उससे पूछती है कि तुम आओगे ना। इस पर लड़का कोई बहाना देकर मना कर देता है क्योंकि उसकी ऐसी चीज़ों में फटती है। जिसके बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है। वो अपने घर पर अकेला अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ ज़्यादातर बीमार रहती है, इसलिए वो घर पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो एक दुकान पर पार्ट टाइम जॉब भी करता है, जहाँ के मालिक के साथ उसका अच्छा याराना है। एक दिन जब इसका मालिक दुकान पर नहीं होता तो एक औरत उसकी दुकान पर आती है और उससे बोलती है कि उसे अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवानी है। वो औरत बहुत हॉट होती है। उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर लड़के का औजार एकदम से सलामी देने लगता है, लेकिन वो जल्दी से उसको अपनी टांगों के बीच सुलाकर वापस उस औरत के साथ बातें करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं होती है। जिसके बाद फिर भी वो औरत उसे अपने घर का पता देकर चली जाती है। जिसके बाद उस रात वो औरत उसके दिमाग से निकलती ही नहीं है, इसलिए वो उसके बड़े बड़े तरबूजों के ख्यालों में खोया खोया उसके बताए पते पर उसके घर के बाहर जाकर चक्कर लगाने लगता है, इसी आस में कि उसे उस औरत के उन गोल गोल तरबूजों की दीदार हो जाए। लेकिन वो औरत उसे वहाँ नहीं दिखती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो दोबारा दुकान पर जाता है तो वो अपने बॉस को इस औरत के बारे में बताता है और बोलता है कि एक औरत आई थी जिसे अपना वॉशिंग मशीन ठीक करवाना था, लेकिन मैंने मना कर दिया। जिस पर उसका बॉस उसे बोलता है कि अबे चमन चूतिए, हमारे यहाँ पर वॉशिंग मशीन रिपेयर होती है, तेरी वजह से हमारा एक कस्टमर चला गया। जिस पर वो उसे बोलता है कि वो औरत अपना एड्रेस देकर गई है, मैं जाकर उसकी वॉशिंग मशीन को रिपेयर कराता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस औरत के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो औरत उसे बोलती है कि तुमने मना कर दिया था, इसलिए मैंने किसी और से अपनी वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा ली। जिसके बाद लड़का वापस जाने लगता है। इस पर औरत कहती है कि लेकिन मेरे बाथरूम का नल जाम है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। इस पर लड़के को लगता है कि यही मौका तो चाहिए था। इसके बाद लड़का सीधा बाथरूम में चला जाता है। जिसके बाद वो नल ठीक ही कर रहा होता है कि पीछे से औरत पूरी नंगी होकर नहाने आ जाती है। उसके बाद वो पर्दा करके नहाने लगती है और लड़का इसी उम्मीद में उस पर्दे के पास आंख कड़ा कर बैठ जाता है कि उसके तरबूज और गुफा के नज़ारे अच्छे से हो जाएं। थोड़ी देर में औरत बाहर आती है और उससे पूछती कि कल मैंने तुम्हें अपने घर की बाहर वाली सड़क पर रात में घूमते हुए देखा था, कहीं तुम मुझसे तो नहीं मिलने आए थे। इसके बाद लड़का एकदम से सकपका जाता है और नानुकुर करने लगता है। जिसके बाद औरत हंसते हुए उसको चुम्मा दे देती है। जिसके बाद दोनों के बीच अच्छे से चुम्मा चाटी होती है और लड़के के औजार इससे हल्का सा पानी भी छोड़ देता है। वहीं नल से भी अब पानी आने लगता है। जिसके बाद लड़का वहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उसके तरबूजों के ख्यालों में खोया हुआ दुकान पर पहुँचता है तो दुकान का मालिक उसे बोलता है कि एक औरत आई थी जो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो नहीं था, इसलिए अपना फ़ोन नंबर देकर चली गई है। जिसके बाद लड़का एकदम से उस नंबर पर कॉल करता है। जिसके बाद उस लड़के को पता चलता है कि ये वही आंटी हैं जिनसे ये कल अपने नल में से बूंद निकलवा कर आया था। इसके बाद वो आंटी फ़ोन पर उसे बोलती हैं कि तुम बहुत कमज़ोर लगते हो, आज रात घर पर खाने पर आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा सा लेग पीस खिलाऊंगी। लेकिन हमारे लौंडे को तो पूरी मुर्गी खानी थी। वो रात में फ्लावर और फ्लेवर दोनों लेकर पहुंचता है। इसके बाद जैसे ही औरत दरवाज़ा खोलती है उसके बाद वो सीधा अपने काम पर लग जाते हैं। चाटने से लेकर ठोकने तक सब काम जोरों शोरों से होता है और आंटी की झील का पानी उस रात कितनी बारी लौंडे के औजार से सूखता है। जिसके बाद पूरी रात यही कार्यक्रम चलता है और वो थक हार कर साथ में सो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन उसे फिर रात में जाने के लिए फ़ोन आता है। अब हमारा लौंडा क्योंकि उस गुफा का दीवाना हो गया था, इसलिए अब वो पूरे दिन बस रात का इंतज़ार करता रहता है। जैसे ही रात होती है वो फिर से अपने औजार पर तेल लगाकर पहुंच जाता है उस आंटी की मशीन को ठीक करने के लिए। फिर पूरी रात वही कार्यक्रम, अब की बार 69 घोड़ी नीचे ऊपर सब अच्छे से होता है। अपना लौंडा उस आंटी की गुफा को बड़ा सा ताजमहल का दरवाज़ा बना देता है। जिसके बाद अब तो वो लौंडा इतना खुश रहने लगता है कि वो दुकान पर भी सारा काम खुशी खुशी करता है और अपनी माँ से भी हंस हंस कर बातें करता है। जिस पर उसका मालिक और उसकी माँ उसकी इस खुशी का राज पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें इस औरत के बारे में बता देता है। अब ये कार्यक्रम रोजाना 12 से 5 चलता था। दोनों की हवस की प्यास बुझने का तैयारी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों एक दूसरे का पानी निकाल कर साथ में सो रहे थे, तभी उनके कमरे में एक छोटा सा लड़का आ जाता है, जिसे देखकर लड़का चौंक जाता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये उस औरत का ही बच्चा है
और ये औरत 36 ईयर्स की है और इसकी मशीन से पहले ही एक प्रोडक्ट निकल चुका है, जिसके बाद लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है। जिसके बाद एक दिन उस औरत का इसे फ़ोन आता है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई बुरा असर पड़े, इसलिए अब से हमारे बीच सब खत्म है, तुम अब मत आना। जिसके बाद हमारा लड़का ये सब सुनकर देवदास के मोड में चला जाता है। पूरे दिन बस अपने कमरे में बैठा रहता है और किसी से बात नहीं करता है, बस अंधेरे में रहता है। लेकिन उसका देवदास का मूड ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता और उसके घर पर ऐश्वर्या आ जाती है, यानी कि वही आंटी, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। वो औरत आकर इससे बोलती है कि क्या वो आज के लिए इसके बेटे की बेबी सिट करेगा, क्योंकि आंटी को कहीं बाहर जाना था। जिस पर अपना देवदास हाँ बोल देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना लड़का वापस से उसके घर जाता है और उसके छोटू के साथ खेलता है और खाना खाता है और उसको सुला देता है। जिसके बाद आंटी घर आ जाती हैं और फिर आंटी उसको छोटू यानी लौंडे के औजार को उठाती हैं और फिर उससे अपने खेत में हल चलवाती हैं और अपनी ज़मीन पर पानी गिरवाती हैं। जिसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन जब वो आंटी से पूछता है कि जब उसे उसको वापस ही बुलाना था तो पहले मना क्यों किया था, जिस पर वो औरत बोलती है कि उन कुछ दिनों में उसकी गुफा फटकर गेटवे ऑफ इंडिया बन गई थी, जिसे थोड़ा सा आराम चाहिए था, इसलिए उसने उसे कुछ दिनों के लिए मना कर दिया था। इसके बाद अब वो औरत उससे बोलती है कि वो उसकी माँ से मिलना चाहती है, जिस पर लौंडा खुश हो जाता है। अगले दिन वो इस औरत से अपनी माँ को मिलवाता है। उसकी माँ बातों बातों में बोलती है कि वो अपने बेटे को अगले साल बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज रही है। ये बात सुनकर उस आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से किचन में जाकर लड़ लेती हैं, जिस पर लड़के और आंटी की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद आंटी वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद अब लड़का उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि उन दोनों को अब नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अब वो उससे मिलने नहीं आएगा। जिस पर इस बार औरत पगला जाती है और वो उसके घर के बाहर आकर रात में हंगामा करने लगती है। जिसके बाद वो लड़का उसके पास नीचे जाता है और उसे उसके घर ले जाता है और जहाँ पर वो फिर से सुलगती हुई आग पर अपने औजार को गर्म करता है और आंटी की सुरंग के अंधेरे में खो जाता है। उसके बाद वो इतना थक जाता है कि घर आकर अपनी माँ के बगल में सो जाता है। जब वो अगले दिन उस आंटी से मिलने फिर से जाता है तो आंटी उसकी टी शर्ट पर लगे परफ्यूम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि कल रात वो अपनी माँ के बगल में सो गया था। इस पर वो आंटी उसके और उसकी माँ के रिश्ते पर सवाल उठाने लगती है, जिस पर लड़के का खून खौल जाता है और वो आंटी को एक जोर का थप्पड़ मार देता है और उसके बाद उनको आखिरी बार अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की।